हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर हमारा मोल कॉन्सेप्ट, राइट। इसमें अभी तक हम लोगों ने एक चीज जानी थी कि मोल कॉन्सेप्ट में ये गैस लॉस क्या होते हैं, क्यों होते हैं। फिर हमने कुछ प्रीवियस बात जानी थी जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, यानी कि बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, राइट। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आज फाइनली हमें अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करना है, विच इज गे-लुसाक्स लॉ। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, ये गे-लुसाक्स लॉ बता दें, इसमें आपको डेफिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। इसमें एक एक न्यूमेरिकल आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, क्यों इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। दरअसल पिछली बार की बात करें, जब आपका एवोगाड्रो लॉ नहीं हटा था तब तो इसके न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि तब आपका एवोगाड्रो लॉ से आ जाता था। लेकिन जब आपका सबसे मेन न्यूमेरिकल का टॉपिक हटा है, तो अब बाकी के जितने भी इस चैप्टर में बचे हैं उसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, बिकॉज बाकी इसी में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और किसी भी पूरे केमिस्ट्री के हम लोग के चैप्टर में कहीं भी इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं मिलते हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये गे-लुसाक्स लॉ होता क्या है? तो बच्चों, जब भी कोई गैसेस रिएक्ट करती हैं, कोई भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, तो वो किस में रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट, तो वो किस में रिएक्ट करेंगी? वो हमेशा वॉल्यूम्स में रिएक्ट करेंगी। When gases react, they do so in volumes. This we have already discussed in our previous lecture, यानी कि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये गैस लॉ क्या होता है। तो जब भी कोई गैस रिएक्ट करती है यार, सिंपली वो रिएक्ट करेगी अपने वॉल्यूम से। इसमें गे-लुसाक्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम में जब वो रिएक्ट करेगी तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना लेगा। नाउ व्हाट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो? सिंपल यानी कि एकदम छोटे तरीके में, होल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी, राइट। एंड रेशियो तो यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो क्या हम बोल सकते हैं 1:2 इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो? एग्जैक्टली, छोटे छोटे होल नंबर्स के तरीके से टूटेगा, यानी कि 12:89 इस तरीके से, या 13:7, ये सब नहीं, बहुत छोटे छोटे होल नंबर रेशियोज में टूटेगा। 1:2, 2:3 या 1:3, 6 तक आप अप्रॉक्स लेके चलो, उसके ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। तो क्या होता है हमारा गे-लुसाक्स लॉ? वो कहते हैं व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये बात। नाउ क्या लिखा है यहाँ पे? अब इसी में थोड़ा सा डेफिनेशन को एकदम अंग्रेजी में बदलने की कोशिश की जाएगी और इसी चीज़ को और एक्सपैंड करके लिख देंगे हम लोग। कैसे एक्सपैंड करेंगे? हमको पता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब के बारे में जो हमने जाना है, उसमें टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। कभी बॉयल्स लॉ होता है, कभी चार्ल्स लॉ होता है, कभी किसी को कांस्टेंट और कभी किसी को कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, ये मैंने आपको भी बात बता दी। आगे क्या बोल रहा है वो? टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट इफ गैसियस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंपल सी उसी डेफिनेशन को एक्सपैंड कर देंगे। क्या लिख देंगे कि भाई आपस में होती हैं वो, उनके वॉल्यूम्स इस तरीके से रहते हैं कि प्रोडक्ट में जो गैस होती है हमारी, उसके प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बस यही था हमारा सिंपल सा गे-लुसाक्स लॉ। अब कुछ समझते हैं इसके बारे में कि अभी जो बात बताई उसको लिख कैसे सकते हैं। क्या हम ये बोलते हैं कि एक हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस से मिलाते हैं या क्लोरीन गैस से चलो मिलाते हैं, तो क्या वो हाइड्रोजन क्लोराइड देता है? क्या ये बन के आता है H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl? ये कैसे आता होगा सोचो। यहाँ पे हमने H2 लिखा और यहाँ पे Cl2 लिखा, लेकिन यहाँ पे नीचे कहीं सबस्क्रिप्ट में 2 नहीं लगा है, ऊपर 2 लगा है, राइट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं H2 का वॉल्यूम 1 है? क्यों मैम, क्यों बोल सकते हैं भाई ये बात? अरे यार, आगे क्या लिखा है उसके? कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ पे 2 लगा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझना इस बात को भी। जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो इतने इजी लगेंगे ना कि एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो कहोगे कि यार ये आ क्यों नहीं रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो चीज़ उसके आगे लगी वो उसका वॉल्यूम डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो हमने बोल दिया भाई यहाँ 1 1 और 2 वॉल्यूम है, सिंपल, ठीक है। आप कोई भी गैस ले लो, कुछ भी ले लो, H2 के साथ O2 मिला दो, 2H2O बन जाएगा। कोई भी चीज़ आप ले लो उसी तरीके से, बस आपको याद रखना है कि उसका आंसर फाइनल जो आएगा वो वॉल्यूम्स के टर्म्स में आएगा। तो अगर हम यहीं पे इसी चीज़ की बात करते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं 1:1:2? इज इट अ सिंपल होल नंबर रेशियो और अ कॉम्प्लेक्स वन? इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट। एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना दिया इसने। इज दिस थिंग क्लियर? जब गैसेस रिएक्ट करेंगी वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती हैं कि वो अपने वॉल्यूम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो बना देती हैं, और बस इतनी सी बात यहां पे जाननी है, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो भाई। First question is 450 cubic centimeter of carbon monoxide. (450 cubic centimeter of carbon monoxide and 200 cubic centimeter of oxygen gas are ignited. Calculate the composition of the resulting mixture. Now, पूरे क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बातें याद रखना आप लोग मेरी, जिनमें से पहली बात तो ये है आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए सबके एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, एंड देन कम्स योर फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर और वैलेंसी आएगी आप फॉर्मूला गलत नहीं बनाओगे, ठीक है। फोर्थ चीज अगर बात करें तो आपको इक्वेशन बनानी हमेशा आनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन हमेशा आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनेगी। और फिफ्थ चीज लास्ट में आपको, फिफ्थ चीज क्वेश्चन में समझाएंगे क्या होता है। फिलहाल तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके फॉर्मूला जानना है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे बात करें, क्या लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बैठ के सोचना नहीं है मुंह लटका के कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। यू हैव टू नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन और सिंगल ऑक्सीजन यानी कि CO इसका फॉर्मूला होगा। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज योर CO2। नेक्स्ट 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O, क्या ये O लिखा जाएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या ये हम O लिख देंगे ऑक्सीजन? कभी नहीं। ऑक्सीजन हमेशा एक गैस में प्रेजेंट होती है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। हम लोग H और O हमेशा H2 या O2 से ही शो करते हैं। तो O2 कॉम्पोजिशन क्या बन रहा होगा? नाउ इक्वेशन क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड बना रहा है कोई कॉम्पोजिशन, तो CO प्लस O2 तो हमें CO2 ही बनेगा भाई। CO प्लस O2 CO2 बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 लगाओ और यहाँ पे 2 लगा दो, 2 कार्बन 4। तो यानी कि सबसे पहले जो हमने स्टेप किया, स्टेप 1 में हमने समझा फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। स्टेप 2 में हमने समझा कि इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। स्टेप 3 में हमने उसको बैलेंस किया। स्टेप 4 में हम उसके वॉल्यूम्स को लिखेंगे एंड देन स्टेप 5 में हम लोग आंसर निकाल लेंगे यार, और क्या, ठीक है। नाउ क्या इसके वॉल्यूम लिखे जाएं? यस मैम, बिल्कुल लिखा जाए। 2CO, क्या इसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है? आगे 2 लगाए, आगे वाली वैल्यू ही हमको वॉल्यूम बताती है। O2 में कुछ नहीं है तो हम 1 वॉल्यूम बोल देंगे और 2CO2 को 2 वॉल्यूम बोल देंगे। तो ये सब चीज़ें, ये 4 स्टेप तो सबसे मेन है जो एक क्वेश्चन को समझने में आपको आने चाहिए। क्वेश्चन को पहले तो आप समझोगे इस तरीके से कि ये सब चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आप सारी चीज़ें लिखो। फॉर एग्जाम्पल 2CO प्लस O2 वॉज गिविंग 2CO2, ये दे रहा था हमको। हमने बोला ये मैम 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है एंड ये 2 वॉल्यूम है। एग्जैक्टली। नाउ कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी। कार्बन मोनोऑक्साइड वॉज 450, ऑक्सीजन इज 200 एंड ये हमको पता नहीं है। अब बहुत ध्यान से बात समझना, इसमें कई बार क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि बताओ कौन सी गैस वेस्ट हो गई या कौन सी गैस बच गई लास्ट में, तो उसको भी जानना है। यहाँ पे कैसे जानेंगे? यहाँ पे 2 लगा हुआ है और यहाँ पे 450 लगा हुआ है, ये ईजिएस्ट तरीका। यू कैन ऑल्सो यूज यूनिटरी मेथड, यू कैन ऑल्सो यूज यूनिटरी मेथड। अभी मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखा दूंगी ताकि प्रॉब्लम ना है। दोनों मेथड से वी विल डिस्कस। ओके, नाउ 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम एंड देन 2 वॉल्यूम।
क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं यहाँ पे, एक जब ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम है तो वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर बना रहा है, ठीक है, एक ऑक्सीजन 200 क्यूबिक सेंटीमीटर बना रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 1 × 200। बस एक का आपको लिखना है, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल। 1 × 200, अब 200 को हर एक के वॉल्यूम से आपको मल्टीप्लाई कराना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आगे 2 लगा है तो 2 × 200, वहाँ पे आगे 2 लगा है तो 2 × 200, बस इतना सा करना था, ठीक है। एक बार फिर से यूनिटरी मेथड से चलो डिस्कस कर लेते हैं। वो बोल रहा है कि एक ऑक्सीजन 200 दे रहा है, एक ऑक्सीजन 200 दे रहा है, तो दो कितने देंगे, 400। या फिर बोलो एक ऑक्सीजन एक वॉल्यूम जब है तो ये 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, राइट, तो दो कितने देंगे, 2 × 200, 400, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, बस एक को उठाओ। अच्छा, अब आप सोचोगे कि अरे मैम आप तो बहुत स्मार्ट वाला काम कर रही हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते थे, क्या हम ये नहीं कर सकते थे, यहाँ पे 450 लिखा था, यहाँ पे 200 लिखा था, हम इसको 2 × 225 कर दें, तो ये 400, फिर हम सबको 225 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो करके देख लो यार, 225 × 1 और यहाँ पे 225 × 2। हम लोगों ने ये क्यों नहीं किया, सोचो यार, ऑक्सीजन 200 बोल रहा है, 200 तो है हमारे पास, और आप बोल रहे हो कि इसको 225 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये इक्वेशन सही बनेगी, है ही 200 तो 225 लाएंगे कहाँ से, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो चेक कर लेना कि कौन सी वाले से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सही होगा हमेशा, ठीक है। एंड हेंस हम इसमें किसको कंसिडर करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया तो 2 × 200, एंड जब ऑक्सीजन लिया तो ये भी 1 × 200, एंड देन ये इक्वल हो जाएगा हमारा CO2, यानी कि 2 × 200। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कॉम्पोजिशन क्या बना, तो भाई सीधी सी बात है, CO2 हमारा 400 दिख रहा है हमको, तो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। कोई पूछे कौन सी गैस बच गई, तो यहाँ पे 445 थी टोटल, 450 थी सॉरी, यहाँ पे टोटल हमारे पास 450 थी और हमने केवल 400 ली। ऐसा तो कर सकते हैं ना, 450 है 400 ले लो, भाई हम आपको 10 रुपए दे, हम कहें जाओ जाके 5 रुपए का सामान लेके आओ, तो ला सकते हो। लेकिन अगर हम 10 रुपए दे के बोले 15 रुपए का सामान लाओ, तो वो उधारी वाला काम तो यहाँ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी चीज़ कम हो जाएगी, तो हम ये वाला मेथड अपनाएंगे कि 10 दिया तो 5 का सामान तो आ सकता है, यानी कि 200 तो हमने यूज़ कर ली और बच गई हमारी अनयूज्ड। इसको इस तरीके से लिखते हैं, अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बची कितनी, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। इज दिस थिंग क्लियर, ये चीज़ समझ में आई ना। अनयूज्ड कैसे निकाला, टोटल जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसमें से हमने माइनस कर दिया जो हमने यूज़ कर ली, ठीक है। चलो कोई और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया वाला, बड़ा वाला थोड़ा सा, ये तो थोड़ा इजी था। बस स्टेप्स को फोकस करते हुए चलना, क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता उसके बाद। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन combines with, okay so let me write the whole question, 1 volume of nitrogen, अब नाइट्रोजन कैन नॉट बी रिटन एज N, कैसे लिखेंगे, N2, नाइट्रोजन इज अ गैस एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल फॉर्म, तो N2 होगा। नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम, कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 volume of oxygen, so it will be O2 gas. Now to form 2 volumes of nitric oxide, to form 2 volumes of nitric oxide, calculate the amount of each reactant required, calculate, या फिर सीधी सी बात है भाई, जो बनेगा उसको रिक्वायर, जो भी बन रही है चीज़ उसका आपको वॉल्यूम बताना है। ऑल्सो ईच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 250 ml ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड 250 ml है, तो बताओ कितनी N2 लगेगी, कितनी O2 लगेगी, ये क्वेश्चन है बेसिकली। चलो करते हैं भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, N2 प्लस O2 जब मिल रहा है तो वो NO बना रहा है। डोंट राइट इट एज NO2, गलत हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसने नहीं बोला, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, ठीक है। 2 वॉल्यूम्स यहाँ पे बोल रहा है वो।
अगर ये 2 तो आई गेस ये बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है। तो पहला स्टेप हमने अपने फॉर्मूला देखे सारे, सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई, थर्ड स्टेप हमने उसको बैलेंस कर दिया। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर 3 स्टेप्स। फोर्थ स्टेप सबके वॉल्यूम लिखना है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2, तो ये हमारे वॉल्यूम्स हो गए। अब देखो उसने ये चीज बोल दिया, अब आपको ये नहीं करना है यहाँ पे 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, क्यों नहीं करना है, उसने देखो साफ बोला 250 ml ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या करें कि 250 आ जाए। समझ रहे हो अब आप क्वेश्चन, 2 इंटू क्या करें कि 250 आ जाए, तो 1 2 2 4 5, 125 इंटू 2 इज योर 250, राइट। तो 125 से यहां मल्टीप्लाई के हम सब में कर दें, सिंपल आंसर सीधा आ गया। N2 आपकी जो चाहिए वो है 125 ml, O2 जो चाहिए वो है 125, दोनों ही 125 चाहिए होंगी। देखो इतना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सा। ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट सो टफ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये भी ईजी था। क्या बोला इसने, उसने सीधा सीधा अब ये दे दिया आपको और बोला इन दोनों को निकालो, राइट। लाइक उसने बोल दिया प्रोडक्ट तो ये है, आप रिएक्टेंट्स बता दो, तो सिंपली आपको प्रोडक्ट रखना है, रिएक्टेंट्स रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे धक धक, क्वेश्चन नंबर 3। So the question says 3000 cubic centimeter of oxygen was burnt with, burn कर रहा है किसके साथ, 600 cubic centimeter of ethane. Now what is ethane? Meth and then eth, C2H5. Ethane, C2H6, sorry, C2H6. Calculate the volume of unused oxygen. ठीक है, तो यानी कि इथेन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या, अच्छा ये चीज तो याद कर लो, होता ना, यहाँ लिख दें, रट लो, इस चीज को एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। जब भी मिथेन, इथेन, इस टाइप की चीजें ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमेशा हमेशा, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सब में यही चीज होगी। ठीक है, तो ये देगा आपको CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर देगा। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 चाहिए हमको, ऑल्सो यहाँ पे हमेशा 2 लग जाएगा, क्योंकि अच्छा बैलेंसिंग आती है ना भाई, पहले ऑड को इवन कर लेना सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन इज 6, तो वहाँ पे 3 लगेगा। अभी सोचो यहाँ पे अगर हम 3 लगा देंगे तो क्या ये सही होगी इक्वेशन, ये अभी भी ऑड रहेगा, हम 3 नहीं लगा सकते, तो भाई हमको 3 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा। तो क्या 4 लगा दें, 4 लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन को 6 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ही नहीं आएगा। 5 लगा के देखो ऑड हो जाएगा, 6 लगा के देखो गलत हो जाएगा, 7 लगाओ भाई, 7 अगर हम सॉरी 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 2 लगा के H बैलेंस कर लिया हमने, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन तो आखिरी का खेल होता है, 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 लग जाएगा। सिंपली इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 1 में फॉर्मूला देखा अपना, स्टेप 2 में इक्वेशन देखी, स्टेप 3 में बैलेंस किया और स्टेप 4 में वॉल्यूम लिखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो अलग है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ पे हमने देखा 2 वॉल्यूम है मैम, यहाँ पे 5 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम एंड देन 6 वॉल्यूम। ठीक, वाटर से हमको यहाँ पे मतलब नहीं है। तो उसने बोला अनयूज्ड ऑक्सीजन निकालो पहले, तो तुम तो कैसे निकालेंगे यार, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हमको कुछ तो गिवन था कि ये 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, दिस इज 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 600 दिया हुआ है हमें मिथेन 600, तो हम यही इसी को पकड़ लेते हैं, तो 2 इंटू 300, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 300, यहाँ पे 2 इंटू 300 एंड 6 इंटू 300। इससे हमें फिलहाल कोई मतलब है नहीं अभी, तो इसको हटा देते हैं। तो देखो क्या बचा भाई, ये तो हमारा आ गया, ये तो हमने बैलेंस ही था। इसमें देखो 5 3 ज़ा 1500 ऑक्सीजन हमने यूज करी, तो यानी कि हमारी वेस्ट कितनी हो गई, 1500 O2 इज अनयूज्ड।
ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और कोई बोले कार्बन डाइऑक्साइड बताओ तो 600 बनेगी आपकी। ठीक है, बोलो ये चीज़ समझ में आई ना अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस एक को पकड़ लो जो बोल दे, उसको सबसे मल्टीप्लाई करो। वही क्वेश्चन कि मैम ऑक्सीजन क्यों नहीं किया, अगर आप पे अभी भी ये दिमाग में आ रहा है तो फिर से सुन लो। अगर हम बोले इसको क्यों नहीं हमने पहले कर दिया, तो वो इसलिए बच्चों क्योंकि अगर आप फिर इस पे जाओगे तो ये इतनी होगी ही नहीं हमारे पास। तो हमको सिंपली क्या करना है, पहले तो देखना है किसमें से हम ले लें चीज़ को। अभी तो यहाँ पे बोल दिया अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो आपको सोचना भी नहीं था, कुछ तो ऑक्सीजन बची ही होगी, तो उसको ले नहीं सकते थे। इफ़ इन केस वो अनयूज नहीं मेंशन कर रहा है तो आपको ये चीज़ खुद चेक करनी है कि क्या रखने पर दोनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सो यस इट्स आंसर विल बी 1500 ऑक्सीजन इज अनयूज्ड। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन चलो होमवर्क दे देते हैं जल्दी से, आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना ना। सो द क्वेश्चन इज 200 cubic centimeter of 200 cubic centimeter of carbon monoxide is mixed. 200 cubic centimeter of carbon monoxide is mixed with 200 cubic centimeter of oxygen. ठीक है, what other gas if any, calculate the volume of CO2. Calculate the volume of CO2 formed. Also one more thing, what other gas, if any, may also be present. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो पहले एक सिंपल सी चीज़ पड़ी वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब वो बोल रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका सिंपल इक्वेशन होगी CO + O2 गिव्स आउट CO2। इसको बैलेंस कर लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसने बोला है कि बताओ पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रही होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोई ना कोई गैस अगर बच रही है, इफ एनी, अगर कोई गैस बच रही है तो आप उसको भी बता दो कि कितनी बच रही है। कैसे निकालोगे, आपको अभी तक आ चुका होगा, इसके जस्ट पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में सेम चीज़ करिए। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस गेल-लुसाक्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस ही इसके इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस भी किया आज हम लोगों ने। सो यस, बाय बाय, टेक केयर।